क्षेत्रे दीनलोकेनां महापुण्यचन्द्राकृचन्द्रते कल्याणकौ गजाननवभूतं गजाधिसेवितं गणाधीनां पुण्यते सर्वाधीनां कल्याणानां सनतो सरस्वती विद्यानां त्रिपूर्णता ब्रह्मविद्या ब्रह्मक्षेत्रे ब्रह्मकल्याणी नगरे सर्वविद्यामि यक्षतयातो नमं त्रिगङ्गे गंगे क्षेत्राणां सर्वकारेषु भर्वता बोलो मात गंगे तेरी सदा बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम पूज्य हमारी आदरणीय बहन के मुखारबिंद से जो हमने भजन सुने मन को छू लेने वाले थे। आज मैं भी अपने आप को बहुत अभाग्य बहुत बड़भागी मान रहा हूं कि भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों में मुझे आज कुछ बोलने का अवसर मिला और उससे बड़भागी ये हूं कि धर्म के रक्षक धर्म धुरंधर देश की रक्षा करने वाले आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपके लिए ये मेरा प्रणाम स्वीकार्य हो, क्योंकि आप देश और धर्म के रक्षक हो। आज मैं अपने आप को बहुत ही बड़भागी मान रहा हूं। यह समय की बात होती है, काफी समय से मैं विचलित होता था कि कौन से जरिए से कौन से तरीके से मैं सेवा करूं। लेकिन जब हनुमंत महाराज की जब श्री राम जी की कृपा होती है तब कहीं जाकर के वो सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज मैं धर्म धुरंधर देशभक्तों के बीच में बैठा हूं। मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही बड़भागी दिन है। बहुत से स्टेजों पर बैठा मैं, बहुत से पाठ किए, बहुत से प्रवचन किए, लेकिन आज जो प्रफुल्लता मुझे मिल रही है स्वयं महाराज हनुमंत महाराज जी के आशीष से, तो वो कहते नहीं बन रही। बाकी अभी हमारी बहन ने बताया, नाम की महिमा बताई, राम से बड़ा राम का नाम, वो तो बिल्कुल सही है। भगवान कहते हैं, जब तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम ये धारा, सिमर सिमर नरे उतरहि पार। कलयुग सिर्फ नाम का ही है। और नाम हम कैसे ले सकते हैं? नाम का कोई बंधन नहीं है, नाम के लिए कोई हमारा टाइम नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते हम उस प्रभु का नाम ले सकते हैं। माता पिता की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए हम उसका नाम ले सकते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि धर्म युद्ध में जो नर मरे, बहुत 84 जन्म न पड़े। ये भी एक बहुत बड़े नाम की बात है, जो हमेशा ही धर्म के लिए लड़ने वाले हैं। धर्म तजे नर अपना वीरा, मिले न मानुष ताहे शरीरा। उसे फिर जीवन में कभी भी 84 लाख जोनी पूर्ण करके फिर भी मनुष्य का जन्म नहीं मिलता जो अपने धर्म को तज देता है। धर्म क्या है? धर्म है मनुष्य का, जो हम अपने कार्य साथ लेकर के आए थे।
उस धर्म की महिमा का गुणगान करते हुए तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं बारंबार, उसका नाम सबसे बड़ा नाम है। भगवान का नाम हमारी भाई ने पहले बताया कि इसकी कोई आयु नहीं, इसका कोई समय नहीं, और हो सकता है जितनी जल्दी इससे हम मित्रता कर लें, अगर हम अपने प्रभु से, भगवान श्री राम से मित्रता बनाएंगे, अपने मन का हाथ को बताएंगे, तो इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम, और वो बहुत ही शीघ्र आपने सुनेंगे। जो समय बालकपन में, युवावस्था में आप भगवान के नाम का समझ सकते हो, वो बुढ़ापे में नहीं समझ सकते। अपितु हम भगवान का नाम सिमरेंगे, दूसरे के कानों में पड़ेगा, खूब भगवान का नाम जपते रहे। हम तो स्वयं शुद्ध होंगे, लेकिन दूसरे वाला भी शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हमें बार बार कई बार सुनने को आता है, किसी की निंदा नहीं है, कि मन का साफ होना जरूरी है, भगवान तो अपना आप आ जाते हैं। अगर मुख में राम बगल में छुरी हो तो भगवान कहां से मिलेंगे? जो बगल की छुरी है, हमारे बगल का पाप है, वो कैसे जाएगा? वो किसी साबुन से तो जाएगा नहीं, तो उसी के नाम से जाएगा, उसी के नाम से जाएगा। एक नाम भगवान का 1000 पाप के ऊपर भारी पड़ता है। कलयुग का समय है, हमसे कई त्रुटियां होती हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन उनको साफ करने के लिए किसी सर्फ की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान का नाम है। जितना मुख से राम का नाम जपेंगे, उतना वो वजन बढ़ता जाएगा, तो हमारा मन साफ होता जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने को, 2 महीने को, साल को, कभी ना कभी हम बदल जाएंगे, बशर्ते उसका नाम मत भूलें। उसका नाम ही पार उतारने वाला है। दूसरा, परोपकार। परोपकार का कार्य अगर हम कर सकते हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, परोपकार करने के लिए आप एक राक्षस को भी मुक्ति दिला सकते हैं, किसी प्रेत को भी मुक्ति दिला सकते हैं, अगर हम किसी परोपकार में लग गए हैं। और परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म मनुष्य धर्म है, ये मनुष्य को दिए गए कार्य हैं। सेवा, परोपकार, नाम, ये सब मनुष्य के लिए है। एक गरुड़ पुराण जी की कथा आती है, राजा बभूभान हुआ करता था, संपत देश का राजा बभूभान। किसी समय वो अपनी सेना के साथ शिकार को गया। शिकार में चलते चलते उसको सायंकाल हो गया, तो राजा बभूभान रास्ता भटक गया। आगे जाकर के देखा कि सूर्य छुप रहा है और एक मृग जा रही है। राजा ने अपना धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और उस मृग को दे मारा। अब राजा उसके पीछे पीछे है, किसके? मृग के। और मृग अंतर्ध्यान हो गई। राजा उसके रुधिर को, उसके लहू को देखते देखते जंगल में चला गया। जंगल में जाते हुए राजा रास्ता भटक गया।
एक जंगल से दूसरे जंगल से तीसरे जंगल जाते हुए वो सेना से बिछड़ गया। राजा अचेत अवस्था में बैठा हुआ गिर पड़ा। अर्धमूर्छित होकर के आगे जाकर देखा कि एक सुंदर तालाब है जिसका शीतल जल है, वट वृक्ष उसके साथ लगा हुआ है। राजा ने वहां जाकर के वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया, अपने घोड़े को जल पिलाया, खुद जल पिया। कुछ सचेत हुआ, राजा घासना लगा करके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे देख करके थोड़ी देर में ही एक बहुत ही विशाल, जिसके बावली जैसे नेत्र, पर्वत जैसा जिसका माथा, एक प्रेत वहां उपस्थित हुआ। आते ही उस राक्षस ने राजा को नमस्कार किया कि हे राजन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आपको देखकर मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो गया, मेरी प्रेत की बुद्धि चली गई, मेरा राक्षस का स्वभाव चला गया आपको देखते ही। राजा ने कहा कि हे प्रेत, मैं तुझे अपनी बात में सुनाऊंगा, अपनी व्यथा सुनाओ, तुम प्रेत कैसे बने? तो प्रेत बोला कि हे राजन, मैं आपको पूरी व्यथा सुनाता हूं, क्योंकि ब्राह्मण और राजा सर्व बंधु का भ्राता माना गया है। ब्राह्मण और राजा सब वर्णों का भ्राता माना गया है, उसे अपना भाई समझा। जिसका कोई पुत्र नहीं है उसका पिंडदान भाई करता है। ये कौन बोल रहा है? राक्षस बोल रहा है। जिसका भाई भी नहीं है उसकी पत्नी करती है, जिसकी पत्नी भी नहीं है उसका कौन करता है? मित्र करता है। जिसका कोई मित्र भी नहीं है तो उसका पिंडदान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। तो इसीलिए ब्राह्मण सब वर्णों का बंधु माना गया। उसी तरह राजा भी सब वर्णों का बंधु माना गया। तो हे राजन, आप उपकार कीजिए मेरे ऊपर, आप मुझे मुक्ति दिलाइए। तो राजन बोला, हे प्रेत, तू कौन था? बोला, सुंदर नगरी के अंदर मैं सुदेव नामक एक वैश्य बना था। मैंने खूब पुण्य किया, दान किया, धर्म किया। किसी कारणवश मैं अपनी बहन को नहीं पूछ सका। मैंने अपनी बहन की निंदा की, मैंने अपनी बहन को पूजा नहीं। उसी श्राप के द्वारा आज मैं प्रेत की योनि में। तो हे राजन, मुझ पर कृपा करते हो तो मेरा प्रेतत्व नष्ट कीजिए। राजन बोला कि हे प्रेत, अब तू बता कैसे तेरी गति होगी? तो प्रेत ने कहा कि हे राजन, आप प्रेत शिला के ऊपर जाइए, अगर वहां भी नहीं जा सकते किसी नदी के तट पर जाइए, एक पिंड दान कर दीजिए मेरे नाम का, जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। इतनी बात सुनते ही राजा की सेना भी ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। राजा की सेना को आता देख करके प्रेत ने फिर उसको बारंबार राजा को कहा कि हे राजन, मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए। राजन ने उसको वचन दे दिया। अब राजन जब अपने शहर को चला, शहर के बाद उसकी नदी थी, अंदर सेवकों को भेज करके कहा कि हे सेवकों, जा करके ये सामग्री आप लेकर के आओ और साथ में ब्राह्मण को ले आओ। आकर के नदी के किनारे के ऊपर प्रेत का पिंडदान हुआ। एक आज ये श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। आज हम जहां बैठे हैं ये हमारे पितरों का यहाँ आगमन हो चुका है।
आज हम जितनी भक्ति भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, ये सब उनके निमित्त जा रहा है, ये सब उनके निमित्त जा रहा है। तो उसका पिंडदान हुआ तो वो मुक्ति होगी। तभी राजन ने कहा कि परोपकार इसे कहते हैं, पराये के दिए हुए पिंड से उस प्रेत को मुक्ति मिली। तो अपने इत्र मित्र बंधु को देने से क्या मुक्ति नहीं मिल सकती? तो फिर उसने कहा कि हे राजन, हे प्रेत, अगर कोई पिंडदान ना कर सके तो उस प्रेत ने कहा कि हे राजन सुनो, श्रीमद् भागवत जी की कथा जो जिसके निमित्त रख देगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। संपूर्ण कथा नहीं रखता, उसका एक अध्याय भी नहीं कर सकता, उसका एक श्लोक भी नहीं बोल सकता, तो उसका एक ही अक्षर काफी है भागवत मुक्ति के लिए। एक अक्षर क्यों बोला? कि उसी एक अक्षर में ही भगवान का नाम छुपा हुआ है। उस भगवान के नाम को जपते जपते लोगों ने अपना उद्धार कर लिया। तो उसी के नाम से भगवान श्री राम के आज चरणों में बैठे हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान श्री राम का भजन करें। जो आज किसी के भी मित्र हैं, कोई भी जीव इस संसार में आए हुए हैं, तो आज उनका भी उद्धार होगा। आप धर्म धुरंधर प्रेमियों से आपकी सेवा देख करके वो और भी अति प्रसन्न होंगे। तो उस भगवान का सिमरन थोड़ी धुनी के साथ, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम, सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। सीताराम 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 राम राम, 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 सीताराम 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 राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तीन प्रकार के नाम, कर्म और धर्म। धर्म की महिमा आप लोग कर रहे हो, कर्म की महिमा जो हम लोगों को करनी चाहिए, ब्राह्मण लोगों को करनी चाहिए, नाम की महिमा जो पूरे जीव को, पूरे संसार को करनी चाहिए। उस कर्म की महिमा को देख करके एक होती है योग की महिमा, जिसमें कोई हवन यज्ञ को कुछ नहीं होता। वो क्या है? योग की महिमा, जो महाराज नचिकेत जी ने की। तो भगवान की महिमा माता पिता की सेवा में वो कैसी आ गई? वो कर्म की सेवा। माता पिता की सेवा करते हुए अगर हम मुख से राम, हाथ से काम करते हैं, तो इससे बड़ा और कोई नहीं। कहावत है, जिन माता पिता की सेवा की, जिन माता पिता की
सेवा की तिन्हीं और का नाम लिया ना लिया। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली और का नाम लिया ना लिया। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि नाम नहीं लेना, माता पिता की सेवा करते हुए उनका नाम, भगवान का नाम चलता है। जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन्हीं और का नाम लिया ना लिया। हृदय में राम कैसे बसेंगे? अगर उससे मित्रता करो। हृदय में कौन बसता है? मित्र बसता है। भगवान मानो उनको, पिता मानो, हमारे भगवान है वो, लेकिन उस भगवान से मित्रता करो तो वो शीघ्र चले। जैसे पुष्टि मार्ग में है, भगवान कृष्ण को पुत्र का रूप देते हैं, उनको पुत्र मान करके उनकी पूजा की जाती है, छोटा लल्ला मान करके उनकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार आपके इष्ट हैं भगवान श्री राम, हनुमंत जी महाराज, तो क्या है? उसे आप मित्रता करें, उनकी मित्रता ही हमें काम है। हमें सीधे रास्ते ले जाने वाली उनकी मित्रता होगी। हमारी कोई त्रुटि होगी, हमसे कुछ गलती होगी तो वो हमें मित्र ही समझाएगा, मित्र हमें सीधे रास्ते पे ले जाएगा। जो लोग आप धर्म के कार्य के ऊपर चले हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, गाय को बचा रहे हैं, इस देश को बचा रहे हैं, ये सबसे बड़ी आपकी पूजा, सबसे बड़ा आपका कार्य हो रहा है। आज हमारी गाय कितनी व्याकुल हो रही है, हमारी गाय कितनी व्याकुल हो रही है, तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी कह चुके हैं कि काफ कसम तैनू बंसी वाले आवे खातिर, गौवा दिया गौ पालिया जा, बंसी गौ माताई हथ कसाइया दे हुण, गौवा दिया गौ पालिया जा। गीता वायदा जो गीता दे विच तूने उस वायदे दे करार नंद ला लिया जा, बंसी गौ माताई हथ कसाइया दे हुण, गौवा दिया रख पालिया जा। फतेह चंद डुबी कौम हिंदुआं दी हुण, हिंदुआं नूं तारन नंद ला लिया जा, इस देश की खातिर नंद लाला आ बुद्धि संभाल के नंद ला लिया जा। अब बार बार किसको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमें शक्ति दो कि इस धर्म और देश की रक्षा कर सके। हजारों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म हम भूल करके बैठ गए। इस धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई धर्मदर पैदा होता ही है। तो आज मैं अपने आप को बारंबार, देखो इस व्यास गद्दी पर बैठ करके मैं आप सब लोगों को, हमारे मेन जो गुप्ता जी बैठे हैं, इनकी बदौलत आज मैं अपने आप को भाग्यवान मान रहा हूं कि आज राष्ट्र के रक्षकों के बीच में मैं बैठ करके आज इस भगवान का नाम सिमर रहा हूं। और भगवान प्रभु से, हनुमंत महाराज से मेरी यही विनती है कि ऐसी बुद्धिमती दे कि मेरा ऐसा भी कार्य वो हो कि मैं बारंबार आपकी सेवा में कर सकूं। धर्म के कार्य करने के लिए हमारा पत्र पुष्प कुछ ना कुछ ये हमारा योगदान होगा। तो आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हमारे पितृ लोगों का पितृ पक्ष चल रहा है। किसी ना किसी के भी पितृ कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारे पिंडदान करते हैं, जल तर्पण में करते हैं,
नाना हरियारे पत्यारे हरियारे विद्या में हरियारे इत्र मित्र इष्ट बंधु देव जंतु जीव जंतु पेड़ पौधा पहाड़ तक को हमारे धर्म के अंदर देखिए आप। एक ये सनातन धर्म ऐसा है कि सबका भला मांगेगा, सबका भला मांगेगा। इत्र मित्र इष्ट बंधु जीव जंतु पेड़ पौधा पहाड़ पड़ोसी ननिहाल ससुराल सबके लिए पिंडदान करेगा। ये एक ऐसा हमारा सनातन धर्म है। हमें किसी ने सवाल किया, कहता महाराज हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही है कि पिंडदान करते हैं। हमें किसी ने सवाल किया कि महाराज हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो पिंडदान करते हैं, अंग्रेजों में कौन करता है, मुसलमानों में कौन करता है? मैंने कहा हम करते हैं उनके। आप लोगों को मालूम ना हो, अंग्रेज लोगों का पिंडदान भी होता है। कौन करता है? आप मैं। उन लोगों के पिंडदान हम करते हैं। इस संसार के अंदर जो मनुष्य रूप में आया, जो जीव आया, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, वो हमारी बिरादरी में आ गया क्योंकि वो जीव है। जब हम कोई तर्पण करते हैं, कोई पिंडदान करते हैं, तो क्या करते हैं? अपने दादा परदादा पिता के निमित्त करके कौन? ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष, मित्र मित्र इष्ट बंधु जीव जंतु पेड़ पौधा कोई भी जीव, कहावत की कोई भी जीव भूला भटका हो ये उसको निकलता। तो इसलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म हमारा विशाल यज्ञ का है, ये सबके भले के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, सबका भला मानते हैं। तो हमारा विशाल धर्म आज तक ये जो नष्ट नहीं हुआ, सदियों से चला आ रहा, इस बीच में से हमारे धर्म में से ही मुस्लिम बने, उसी में से ही ईसाई बने, उसी में ही सिख बन गए, लेकिन हमारा धर्म वैसे का वैसे अलग है। हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म वैसे का वैसे अलग है। आज भी इसको सनातन धर्म बोलते हैं, लेकिन वो किसकी बदौलत? आप जैसे सिंहों की बदौलत। अगर आज से 50 वर्ष पहले इसको बचाने वाले ना होते आप जैसे धुरंधर, तो ये खत्म है। अगर आज से 100 वर्ष पहले आप जैसे धुरंधर ना होते तो ये धर्म खत्म। तो आज के समय में आप धुरंधर बैठे हैं इस धर्म को बचाने के लिए। जैसे स्तंभ होते हैं, तब भगवान वैसी ही बुद्धि देता है। तो हमारे धर्म की आस्था बहुत है, हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है। आप लोग जो कार्य करते हो वो देश और धर्म के लिए कर रहे हो, आपको बारंबार मैं फिर नमस्कार करता हूँ। तो आज का सबसे पहला पड़ाव मैंने आपको बताया परोपकार नाम, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। आगे हनुमंत राय, भगवान हनुमंत जी ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आता रहूंगा, उनकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनेगी। मैं माफी मांग करके कहता हूं कि मेरे को ऐसा कृपा बनाए मेरे ऊपर कि मैं आता रहूं। तो हमारे धर्म के अंदर गंगा जी की महत्ता, गंगा जी की महत्ता क्या है? गंगा जी का नाम लेना, गंगा जी का चरणामृत पीना, गंगा नाम बोल देना, या आप कहीं से जा रहे हैं गंगा जल की आपको स्पर्श हो या हवा, उससे भी मुक्ति हो जाती है। गंगा जल की ऐसी महत्ता। भगवान शंकर एक समय मां पार्वती के साथ जा रहे थे, तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, चलो आज तेरे को मैं
अश्वमेध यज्ञ का फल बतलाता हूं। मां पार्वती बोली कि हे प्रभु, आप तो इस छोटे से गांव में आ चुके हो, या ऐसा कौन सा सम्राट है, कौन सा ऐसा राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो? बोले चलो पार्वती, तुम्हें मैं दिखलाता हूं। गांव का पूरी परिक्रमा करके गांव के झोड़ के ऊपर जाकर बैठ गए, कुएं से जाकर के पानी निकाला, स्नान किया और बैठ गए कुएं को टेक लगाया। कौन? भगवान भोलेनाथ। और पार्वती मां से बोले कि शहर के इस गांव के अंदर पूरी इतला फैला दो कि मेरे पति वृद्ध हो चुके हैं और ये चल नहीं सकते। जिसने भी अश्वमेध यज्ञ किया हो वो आकर के हाथ लगाएगा तो मेरे पति चल पड़ेंगे। अब उस गांव में अश्वमेध करने वाला कोई भी नहीं था, गांव का कोई भी नहीं आया। एक 18 वर्ष का नौजवान वहां से चल रहा गुजर रहा था, उसने ये इतला नहीं सुनी थी गांव में, वो गांव में भीतर जा रहा। आते ही उसने भगवान शंकर से पूछा कि बाबा आप कहां जाओगे? तो बाबा नहीं बोले, मां पार्वती बोली कि बेटा, जिसने अश्वमेध यज्ञ कर रखा हो अगर वो इनको हाथ लगाएगा तो ये चलने लग जाएगा। तो वो बालक बोला कि हे मां, अश्वमेध यज्ञ तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी चेष्टा करता हूं भगवान को उठाने की। मैं अभी अभी थका हारा आया हूं, गंगा जी से आया हूं स्नान करके, घर में बाद में जाऊंगा, पहले मैं बाबा को उठाऊंगा। उस नौजवान ने बाबा को उठाया। जैसे ही उसने बाबा को उठाया, बाबा 20 वर्ष के हो गए, चलने लगे। मां पार्वती चंबा में कि हे भगवान, आप तो बोल रहे थे कि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया होगा उसी के हाथ लगाने से आप बाहर जाओगे। बोले हे पार्वती, अश्वमेध यज्ञ कई प्रकार का होगा, इसने अश्वमेध यज्ञ एक नहीं, इसने 18 यज्ञ किए हैं। मां बोली पार्वती, हे प्रभु, 18 साल की आयु इसकी, और ये 18 अश्वमेध यज्ञ कैसे कर हटा? बोला इसकी 18 वर्ष की आयु है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में है, जितने वर्ष की आयु हो माता पिता को कंधे के ऊपर बिठा करके उतनी परिक्रमा हम गंगा जी की करनी चाहिए। माता पिता को कंधे पर बिठा करके, कंधे पर नहीं बिठा सकते, उनका हाथ पकड़ के चल सकते हैं। जितनी हमारी आयु है उतनी ही परिक्रमा होनी चाहिए। तो उस बालक ने 18 वर्ष की आयु थी, अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके 18 परिक्रमा मात गंगा की उसने की। बोलो मात गंगे तेरी सदा जय। तो गंगा जी की परिक्रमा उसने की। एक एक परिक्रमा का अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त हुआ। क्यों? क्यों? उसने अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके गंगा जी पार करवा। तो मां बोली कि हे भगवान, ऐसे तो कई लोग होंगे जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर बिठा के किया होगा। बोले हाँ पार्वती, ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन वो किसी ना किसी कार्यवश, किसी ना किसी लोभ के अंदर, किसी ना किसी मोह के अंदर पड़ के ऐसा कार्य करते हैं। अब इस बालक ने जो किया उसकी बदौलत ये अश्वमेध फल का भागीदार बनता है। तो इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अगले मंगलवार प्रभु कृपा करेंगे, मैं आपके चरणों में फिर उपस्थित होऊंगा। अब मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है
उद्देश्य है वो आज मैं समझता हूँ, क्योंकि इसका उद्देश्य ही ये है कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ना, जो जिसमें लोग पीछे हटते जा रहे हैं, और ज्ञान चाहिए। यहाँ लोगों को ज्ञान यहाँ आज मिला है। पंडित जी का नाम तो मैं नहीं जानता, पहली बार दर्शन हुए हैं। बड़े ज्ञान की बातें बताई हैं और ये काम होना भी चाहिए। बहुत समय की मांग है। मैं तो कहूँगा आज सोने पे सुहागा है, क्योंकि भगवान हनुमान चालीसा का पाठ होता है, कीर्तन तो होता ही रहता है। कीर्तन भी जरूरी है सत्संग में, और जो ज्ञान कि हमें आशीर्वाद दें। हम तो कहते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि ऐसे ही तंदुरुस्त रहें और हमारे इस मंगलवार के हर मंगलवार के कार्यक्रम में 10-15